श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 14, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें कृष्ण भगवान जी तीनों गुणों के बारे में हमें बताएंगे, है ना। उसको और विस्तार में हमको समझाएंगे। यहाँ पे श्लोका 1 कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अभी जो मैं तुम्हें परम ज्ञान देने वाला हूं, वो सब ज्ञान से उत्तम है। तो बहुत ज्ञान होते हैं ना, जो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से ज्ञान बटोरते हैं। और भी बहुत सारे ज्ञान हैं। तो स्कूल में जो ज्ञान बटोरते हैं वो अपरा ज्ञान है, और जो हम भगवत गीता से ज्ञान बटोर रहे हैं वो परा विद्या है। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है वो परम है, उत्तम है। और इसको जब कोई जान लेता है तो आम इंसान से भक्त, भक्त से योगी, योगी से ऋषि मुनि, तो उनकी पदवी बढ़ती जाती है ना। जैसे हम अगर कोई काम पे भी जाता है तो एक एक लेवल होता है ना, एक एक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे काम करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान जी के यहाँ भी भक्तों का लेवल होता है, अलग अलग लेवल। तो भगवान जी बोलते जब ये ज्ञान आप समझ लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, दिल में रख बिठा लेंगे, तब उससे क्या फायदा होगा। आपको कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किस चीज से? जीवन और मरण के खेल से, चक्कर से हम फ्री हो जाएंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये ज्ञान को समझ के ही हर मनुष्य, है ना, मुझ भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो बार बार इस धरती में आना पड़ता है उन सब से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इतना कहा है कृष्ण भगवान जी ने। तो हमको याद रखना है कि हम जो जो सीखेंगे, जो जो समझेंगे, उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको अपनाएं, अपने जीवन में उस राह में चलें। ना कि बस क्लास के टाइम पे सुना और फिर हम भूल गए, ऐसे नहीं, है ना। अब हर पल कोशिश करेंगे हम कि जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने बोला है हम वैसे वैसे करने की पूरी कोशिश करें। चलिए अभी सरोज भाभी आप समझा दीजिए। श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। यहाँ पर चैप्टर का नाम है गुणत्रय विभाग योग। ये जो है दो चीज में बांटा हुआ है, जैसे पराविद्या और अपराविद्या, दो चीज है। तो पराविद्या जो है कृष्ण भगवान जी का है, कृष्ण भगवान जी का ज्ञान है, कृष्ण भगवान जी जो सिखा रहे हैं हम लोग को, उस राह में हम चलें, उस राह में हम चले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्या है, जैसे भक्त का लेवल होता है, जैसे सब चीज में लेवल होता है कि मतलब ऊंचा नीचा। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर से अभी 14 चैप्टर आगे, धीरे धीरे हमारा लेवल ऊंचा होता जा रहा है। वैसे भक्त की भी लेवल बोलते कि धीरे धीरे उनका, कृष्ण भगवान जी को ध्यान करते करते उनका भी लेवल ऊंचा होता है। तो क्या है, परा विद्या उसी को बोलते हैं जो पूरा भक्त बन जाता है। उनके कृष्ण भगवान जी का बताए हुए राह में वो चलता है। तो हम जो सुनते हैं भगवान जी का ज्ञान, तो वो हम अपनाने अपनाए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पढ़ें और सुने और हमारा काम खत्म हो गया। उसको अपना जीवन में उतारेंगे तभी हम भक्त बन सकेंगे, वरना ऐसे पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होता। मतलब उसमें अमल करने की पूरी कोशिश करें। बार बार कृष्ण भगवान जी वही समझा रहे हैं कि मतलब उस पे अमल करेंगे तो हमारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण जीते जागते हमारे हमको मुख्य मिल जाएगा। ये बात बता। थैंक यू अभी, थैंक यू। अभी श्लोका 2 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी इस ज्ञान में शरण ले लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं, तो फिर जब प्रलय होता है तब उनको कोई, तब उनका मन विचलित नहीं होता है।
और जब फिर से जब धरती बनती है, निर्माण होता है, तो उनको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा के आत्मा में जाके मिल जाती है, तभी उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान जी बोल रहे कुछ नहीं होता है ना, तुम फिर से जन्म लोगे ना तुम मरोगे, क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई। कब होगी? जब हम इस ज्ञान को सुन के, समझ के, अपने दिल में उतार के उस राह में चलेंगे, है ना। इस ज्ञान, जो ज्ञान मिलेगा उसको जीवन में उतारेंगे, फिर वैसे ही करना पड़ेगा, तभी तभी इस आत्मा को परमात्मा में शरण मिलेगी और उसका जन्म जन्म और मरण के खेल से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा श्लोका है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ऐसे तो बोलते हैं कि कभी भी मत सोचो कि क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, पर फिर भी वो बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो मैं आगे देने वाला हूं, अगर उस वो तुम लेते हो, समझते हो, तो उसका फल ये है कि हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। पर फिर भी वो बोलते हैं कि आशा मत रखो, पर हम कोशिश कर सकते हैं। फिर भी वो बता रहे हैं, है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बिना कुछ फल की आशा के तो हम कुछ करते नहीं है। कुछ मिलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे, है ना। चलते भी हैं तो हाँ भाई, वहां तक गए तो वो सामान लेके आएंगे, नहीं चुके कि कौन जाएगा उधर तक, जरूरत नहीं है ना, क्या करेंगे वहां तक चल के। तो बस इसलिए ही कृष्ण भगवान जी ने तो मनुष्य बनाया, उनको तो मालूम है मनुष्य के हाव भाव क्या है, विचार क्या है। उसके आधार पे उन्होंने बताया कि क्या फल मिलेगा जब हम कृष्ण भगवान जी की बात सुनेंगे, उनके रूल्स फॉलो करेंगे, उनके नियम पे चलेंगे। मम्मी आप समझाओगे? आप म्यूट हो। बोलो, बड़े जी का फोन बीच में आ गया तो मैं पूरी सुनी नहीं बराबर। अभी जितना सुने उतना ही बोलो। भगवान एक तरफ बोलते कि बिना फल के आशा के तुम काम करो, पर इसमें समझाते तुम मेरे भक्ति करने से क्या तुमको मिलेगा। क्यों? संसारी जीव है, बिना फल के कुछ कर नहीं सकता। इसलिए भगवान इसमें समझाते कि मेरा नाम लो तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। अपना कर्म करते जाओ और नाम लेते जाओ, बस मेरे को याद रखो हमेशा, हर पल हर जगह। हाँ अच्छा बोले ना। बराबर बोल। हाँ अच्छा बराबर बोले। बोल। अच्छा ही था, यही बोला है कृष्ण भगवान ने। हाँ, वही मैं कृष्ण भगवान जी जो ज्ञान हमें दे रहे उस राह में हमें चलना है, पूरा अपने चलना है, फॉलो बस मुझको करना हर है। घड़ी हर पल याद रखते रहना। एक हाँ। पल के भर के लिए भी भूलना नहीं हमको। बढ़िया। कृष्ण 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 करते जाओ, सब उनको अर्पण करते जाओ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी अगले श्लोका में, श्लोका 3 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कौन है ना। अगर आप एक आम इंसान को बोलोगे ब्रह्मा जी कौन है, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मा जी तो सब रच रहे हैं, वही सब निर्माण कर रहे हैं। यहाँ श्लोका 3 में बता रहे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान का जो गर्भ है वो ब्रह्मा जी है। कृष्ण भगवान के गर्भ को कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो है हमारे ब्रह्मा जी। जहां पे कृष्ण भगवान जी बीज बोते हैं, बीज कौन सा? जीव का बीज, जो फिर इस धरती पे जन्म लेता। अभी आ रहा है समझ में? ब्रह्मा जी कहाँ है? कृष्ण भगवान के ही शरीर में है और उनका ही गर्भ है अपने ब्रह्मा ब्रह्मा जी। तो भगवान जी, कृष्ण भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, मैं उस गर्भ में बीज बोता हूँ। वो कोई कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, वो कोई भी जीव है। इस धरती में जो भी जीव आता है, पहले कृष्ण भगवान जी उस गर्भ में, जो कि ब्रह्मा जी है, उनमें बीज बोते हैं।
फिर उनको वो धरती पे लाते हैं। तो यही कहा है कृष्ण भगवान ने। तो अभी जैसे सब कोई भी आपको पूछे बोले या है ना बहस करे कि कैसे कह सकते हो कृष्ण भगवान निर्माता है, तो आप उसके काउंटर को जवाब दे सकते हैं कि देखो चैप्टर 14 में श्लोका 3 में कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि उनका गर्भ ही ब्रह्म भगवान है। ना हमारा ये डाउट भी कृष्ण भगवान ने क्लियर कर दिया। चलिए अभी से सूरज भाभी समझाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बता रहे ब्रह्म कौन है। मतलब सवाल उठ रहा कि ब्रह्मा कौन है। तो ब्रह्मा ये जो कृष्ण भगवान जी का गर्भ में ही ब्रह्मा है। गर्भ में जो बीज बोते हैं वही ब्रह्मा है। नहीं तो फल, नहीं तो मनुष्य जन्म नहीं लेता, या पेड़ पौधे जन्म नहीं, पेड़ पौधे नहीं बनते। कुछ भी जीव जंतु जो भी पैदा होते हैं, चाहे मनुष्य भी जो पैदा होते हैं, सब ब्रह्मा जी जब वो बीज को बोते हैं तभी बाहर आते हैं सब जीव जंतु मनुष्य सब। कृष्ण जी का गर्भ जो है वही ब्रह्मा है, निर्माता है। तभी सब चीज तभी सब चीज होता है। तो हमें से कोई पूछेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसे लगे कि हम बता सकेंगे कि ब्रह्मा ही कृष्ण भगवान जी ही निर्माता है। कैसे निर्माता है कि उनका गर्भ जो है वो वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही बीज बोने से बाहर इंसान निकलता है, प्राणी निकलता है, पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो वही है निर्माता। हम पूरा विश्वास के साथ कह पाएंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी अगले श्लोका में इसी टॉपिक पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इस धरती पे जितने भी जीव है, सिर्फ एक मनुष्य नहीं है ना, कितने और भी अलग अलग जीव है, सबका सबका मेन गर्भ है ब्रह्मा जी। और उस जो मेन गर्भ में बीज बोते हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान हो गए पिता, ब्रह्मा जी हो गए माता जो कि जन्म देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी वहां से धरती पे उस जीव को भेजते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण भगवान ये पूरा साइकिल समझा रहे हैं कि कैसे वो बीज बोते हैं और कैसे ब्रह्मा जी फिर वो उस जीव को इस धरती पे लाते हैं, है ना। जैसे कि हमारी नदियां ले लो। माता किसको बोले? माता माता ब्रह्मा, गर्भ। ब्रह्मा जी निर्माता पर हाँ, निर्माता बोले ना। वो बीज बोते वो ब्रह्मा है। बीज बोते हैं कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान बोते जी। ब्रह्मा जी पे जो कि है गर्भ, कृष्ण भगवान का गर्भ है। और कृष्ण भगवान उस गर्भ का नाम ब्रह्मा रखे। तो ब्रह्मा जी तो इस धरती पे सारे जीव को लाते हैं। हम्म। तो कृष्ण भगवान के आदेश पे ही कोई भी जीव इस धरती पे आता है ना। तो ये एक साइकिल है। जैसे कि मेन नदी हो गई, जैसे एक गंगा। अभी गंगा मैया तो एक होती है, फिर नीचे जाते जाते कितनी सारी शाखाएं हो जाती है ना। सिर्फ एक ही गंगा जी थोड़ी होती, उनकी कितनी सारी अलग अलग शाखाएं हो जाती है। वैसे ही मेन है कृष्ण भगवान, फिर है ब्रह्मा जी, फिर उनसे बहुत सारी शाखाएं हो जाती है। सारे जीव निकल निकल के और इस धरती पे आते हैं। तो ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट श्लोक हम बोल देते हैं जहाँ पे इतने बड़े सवाल का जवाब मिलता है कि कैसे कृष्ण भगवान ही सबसे परम है, ब्रह्मा जी परम है ना। सब बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शिवा यही तो सबसे मेन गॉड है, सबसे परम यही तो भगवान है, कहाँ से आ गए कृष्ण भगवान। तो ये सवाल मेरे सामने बहुत बार आते हैं, बहुत अलग अलग लोग बोलते हैं। तो उनको ऐसे ही समझाया जाता है कि ऐसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, भागवतम में और भी विस्तार में इस बारे में बताया जाता है कि कैसे सब कोई कृष्ण भगवान में ही समाये हुए हैं। जैसे यहाँ पे तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक आया कि कृष्ण भगवान का गर्भ ही ब्रह्मा जी है, वो ही बीज बो रहे ब्रह्मा जी के अंदर, और फिर ब्रह्मा जी उनको धरती पे ला रहे हैं।
है ना। जब हम भागवतम करेंगे तो हम और विस्तार में समझेंगे। हम्म। चलिए अभी आवा भाभी आप समझाएंगे। चलिए सरोज भाभी आप ही समझा दीजिए। यहाँ कृष्ण भगवान जी वही 14 चैप्टर का 3rd नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी ही निर्माता है, और कृष्ण भगवान जी का गर्भ ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही बीज बोते हैं जो सब जीव धरती पर आते हैं। कोई भी जीव ले लो, सभी वो धरती पर आते हैं। तो कृष्ण भगवान जी जैसे एक शाखा है, सब उनसे ही निर्माता है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सब उनसे ही आते हैं। जैसे कि बता रहे कि गंगा नदी है, गंगा नदी मेन है, उनसे ही बहुत सारे शाखाएं आते हैं। तो सभी नदी और छोटे छोटे नदी पर बनते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी मेन है यहाँ पर। कृष्ण भगवान जी इसीलिए उनको ही सब मानते हैं कि हाँ, सब कुछ कृष्ण भगवान जी से ही आते हैं। थैंक यू भाभी। इसमें इसमें सरोज भाभी एक करेक्शन है आपका। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी इसमें कृष्ण बीज। भगवान शाखा नहीं है। कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान तो जी पेड़ है, सबसे ब्रह्मा जी उनकी शाखा है। आप शायद वो बोलने हाँ, में वैसा हो गया होगा। अच्छा, हाँ, हाँ कृष्ण भगवान जी तो मेन है, उनसे ही ब्रह्मा हाँ जी हाँ, उनका ब्रह्मा गर्भ जी में उनकी एक आया ना। शाखा हो ब्रह्मा गए। जी बीज बोए ब्रह्मा तो जी फिर उनकी एक हाँ ब्रह्मा जी के बीज बोने से धरती पर सभी कोई आए। हाँ ब्रह्मा जी के गर्भ में कृष्ण भगवान बीज बोते हैं, फिर ब्रह्मा जी धरती पे बीज बोते हैं। आप सब। ब्रह्मा जी धरती पर, हाँ हाँ, ब्रह्मा जी जो गर्भ है। गर्भ में नहीं होते हैं। तो वो ब्रह्मा जी हो गए गर्भ। हाँ कृष्ण भगवान जी का गर्भ हुआ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बीज बोए तो नहीं, धरती पर बीज बोए क्या न गर्भ में? ब्रह्मा जी धरती पे बोते हैं, कृष्ण भगवान धरती पर ब्रह्मा जी के अंदर बोते हैं। पहले कृष्ण कृष्ण मनुष्य जो होता है तो गर्भ में ही पैदा होता है ना, तो मनुष्य का बीज तो कृष्ण भगवान जी बोते हैं। नहीं नहीं पेड़ पौधे ना धरती पे होने से पेड़ पौधे उग गए। मनुष्य का तो गर्भ में ही जीव धरती पे आते हैं ना। हाँ तो उसमें ब्रह्मा जी बोते हैं। ब्रह्मा जी बोते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर कृष्ण भगवान बीज डालते हैं। पहले कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी में बीज डालते हैं, फिर ब्रह्मा जी उसको धरती पे लाते हैं। अब वो कैसे लाए, वो अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। चलिए अभी हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। बहुत सिंपल है सरोज भाभी प्रोसेस। पहले कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी में डालते हैं, फिर ब्रह्मा जी इस धरती पे डालते, हो गया। हाँ, हाँ ठीक है। चलिए मैं पढ़ती हूँ फिर आप बोलिएगा। सरोज भाभी चैप्टर 14 श्लोका 1। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच परम भूय परम भूय प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा यज्ञात्वा मुनयः सर्वे मुनयः सर्वे परां सिद्धि परां सिद्धि मितो गतः। हितो गतः। श्लोका 2। इदं ज्ञान इदं ज्ञान मुपाश्रित्य उपाश्रित्य मम साधर्म्य मम साधर्म्य मागतः मागतः सर्गेऽपि सर्गेऽपि नोपजायन्ते नोपजायन्ते प्रलये प्रलये न व्यथन्ति च। न व्यथन्ति च। श्लोका 3।
मम यो हम्म, मम स्वरूप यो निर्महद् ब्रह्मा निम पास करो। निर्महद् मम निब्र महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् दधाम्यहम् सम्भव संभव सर्वभूतानां सर्वभूतानां ततो भवति ततो भवति भारत। भारत। श्लोक 4 सर्वयोनिषु सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तय मृतयः सम्भवन्ति या सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म तासां ब्रह्म महद्योनि महद्योनि रहं बीज रहं बीज प्रदः पिता। प्रदः पिता। थैंक यू। तो हमने इस टॉपिक पे कर लिया श्लोका 5वें श्लोका से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।